जैसे ही आपकी काउंसलिंग पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो आपको इसी प्रकार का लेटर मिलेगा और उससे लेटर को लेकर मेरे प्यारे शिक्षक साथियों नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। साथियों, सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो सक्षमता परीक्षा पास शिक्षक काउंसलिंग करवाने से पहले इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, वरना आपकी बढ़ सकती है परेशानी और होगा पछतावा। तो इसके बाद में अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे, उसके बाद में आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ सकता है, क्योंकि आज जिस प्रकार से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है उसके आधार पे और उन सभी से राय सलाह लेकर मैं इस वीडियो को आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इसलिए आप लोग बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अपने सभी साथियों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं हम लोग इस वीडियो को। तो देख लीजिए, सबसे पहले तो आपको इस प्रकार का मोबाइल पे एसएमएस प्राप्त होगा कि आपकी सक्षमता परीक्षा 1 की काउंसलिंग इस दिनांक को होगी और उसका टाइमिंग भी होगा और स्लॉट की संख्या भी होगी कि किस स्लॉट पे होगा, और आपका आवंटित ज़िला का नाम भी होगा और उस पे ये लिखा हुआ कि काउंसलिंग स्तर पर आप निर्धारित समय से 30 मिनट पहले पहुंचना सुनिश्चित करें और बिहार सरकार का ये आपको एसएमएस प्राप्त होगा। और पहले भी हम बहुत सारे वीडियो आपको बना चुके हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रखना है, तो वो तो आप देख ही लिए होंगे, लेकिन जो भी दिशा निर्देश हैं अभी फ़िलहाल ये उसे भी एक बार थोड़ा कम समय में ले लेते हैं। उसके बाद में हम आपको पूरा का पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पे कुल 10 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पे जिक्र किया गया है, जिसमें से आपको तो सबसे पहले आपको मूल जाति प्रमाण पत्र ले लेना है, जिसके लिए लागू हो, ये सभी के लिए आवश्यक नहीं है। जनरल कैटेगरी में के जो भी टीचर्स हैं तो उनके लिए ये आवश्यक नहीं है। उसके बाद में आपका मूल आधार कार्ड होना चाहिए, मैट्रिक का प्रमाण पत्र होना चाहिए, स्नातक का प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप +2 में हैं तो जिसका काउंसलिंग आज हो गया है तो आपको स्नातकोत्तर का होना चाहिए। डीएलएड या फिर बीएड है उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अगर दिव्यांग हैं तो उसका मूल दिव्यांग प्रमाण पत्र होना चाहिए, नियोजन पत्र होना चाहिए, इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र, स्नातकोत्तर देख लीजिए यहाँ पे है, और दक्षता आपने जो भी परीक्षा पास की है, दक्षता या फिर बीटेट या फिर एस्टेट या फिर सीटेट, जिस भी परीक्षा पे आप पास हैं तो आपको होना चाहिए। और साथ ही साथ आपके साथ आपका अपना पैन कार्ड होना चाहिए। साथ ही साथ आपका जो अकाउंट जिस पासबुक से आपको पेमेंट होता है उसका पासबुक का प्रति होना चाहिए या फिर कैंसिल चेक होना चाहिए। ये तो डॉक्यूमेंट्स थे जो कि आपको जानकारी पहले से ही होगा, लेकिन मैंने एक बार आपको इसकी जानकारी दे दी। अब साथियों, हम लोग पूरा देख लेते हैं कि आपको काउंसलिंग करवाने की संपूर्ण प्रक्रिया क्या होगी। तो सबसे पहले आपको प्रवेश होगा और आपकी उपस्थिति दर्ज करवाई जाएगी, और उस समय प्रवेश पत्र के द्वार पर आपको अपने मोबाइल का प्राप्त जो एसएमएस है उसे दिखाना है, और सक्षमता परीक्षा का जो मूल प्रवेश पत्र है यानी कि जो एडमिट कार्ड आपको जारी किया गया था उसे आपको दिखाना है। उपस्थिति काउंटर पर जाकर आप अपनी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करेंगे और वहाँ एक कंप्यूटर और ऑपरेटर मौजूद होगा जो आपके अटेंडेंस को लेगा। इसके बाद में आपका सबसे पहला जो काम होगा वो आधार और आपका बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। उपस्थिति दर्ज करने के बाद में आधार कार्ड, थंब इम्प्रेशन और फ़ोटो का सत्यापन होगा। आपको जैसे ही आधार कार्ड से सत्यापन बायोमेट्रिक होगा उसके बाद में आपको फ़ोटो भी क्लिक कर लिया जाएगा। एक अलग टेबल पर इस प्रकार की व्यवस्था होगी जहां ऑपरेटर आपकी सहायता करेगा, मतलब कि इसमें जो वहां पे ऑपरेटर होगा वो आपकी हेल्प करेगा। उसके बाद में आपका प्रमाण पत्र जो है उसके सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो सबसे पहले आधार और बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद में आप अपना जो आवंटित काउंटर है आपको वहाँ पर आप जाएंगे। आपके सभी प्रमाण पत्रों और दस्तावेज वहाँ पे आप प्रस्तुत करेंगे, जिनका मिलान आपके अपलोड किए गए दस्तावेज से किया जाएगा। यानी कि जो भी अपने सक्षमता परीक्षा 1 का फॉर्म भरते समय जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे उन सारे डॉक्यूमेंट्स को देखा जाएगा। सत्यापन के दौरान अधिकारी सॉफ्टवेयर में
सही विकल्प चुनेंगे। उसके बाद में आपका फाइनल सबमिट कर दिया जाएगा। सभी दस्तावेज के सत्यापन के बाद में अधिकारी सॉफ्टवेयर में फाइनल सबमिट का बटन पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद में प्रिंट और हस्ताक्षर की प्रक्रिया होगी। सत्यापन के बाद सत्यापन की स्थिति का विवरण सॉफ्टवेयर से 2 प्रतियां आपको प्रिंट कर दिया जाएगा। वहीं पे इन प्रतियों पर आपका काउंटर के जो अधिकारी हैं और त्रिसदस्यीय समिति के एक सदस्य वहाँ पे होगा, उनका हस्ताक्षर होगा। एक प्रति आपको दे दी जाएगी, जबकि दूसरी जो प्रति है वो कार्यालय में रख ली जाएगी। इसके बाद में 7वां जो काम है वो संग्रह और संग्रहण का। तो आपके सभी सत्यापन दस्तावेज और स्व अभिप्रमाणित प्रमाण पत्रों को टैग करके सीलबंद एक बॉक्स में रख दिया जाएगा। अब हम लोग समझ लेते हैं कि सक्षमता प्रथम में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में किस क्रम से आपको सजाना है और कागजातों की सूची किस प्रकार से होगी। तो सबसे पहले आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटेड सक्षमता का रिजल्ट, जिसमें वेब पेज से आप जो डाउनलोड किए होंगे वो डिस्ट्रिक्ट अलॉट वाला आपका जो रिजल्ट है उसे रखना है। दूसरे नंबर पे आपको सक्षमता का प्रवेश पत्र की छाया प्रति रखनी है। और तीसरा नंबर पे आपको जाति प्रमाण पत्र, देख लीजिए सबसे पहले आपको यही सर्टिफिकेट खोजा जा रहा है। चौथा नंबर पे आपका आधार कार्ड होना चाहिए और 5वां नंबर पर आपका ज्वाइनिंग लेटर यानी कि नियोजन पत्र होना चाहिए। अब आगे 6ठे नंबर पे आपका मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र होना चाहिए और मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए। 8वें नंबर पे इंटर का अंक प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र। उसके बाद में उसी तरह स्नातक का अंक प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र यदि लागू हो, यानी कि जो स्नातक की डिग्री पे जॉब कर रहे हैं उनके लिए है। और जो +2 में है उनको अपना पीजी का यानी कि स्नातकोत्तर का अंक प्रमाण पत्र और उसका मूल प्रमाण पत्र यदि आपने दिया है तो, अपलोड किया है तो। इसके बाद में आपकी जो प्रशिक्षण की योग्यता है कि आप डीएलएड हैं, बीएड हैं, बीएलआईएस हैं या फिर अदर हैं। उसके बाद में आप जिस परीक्षा को पास करके जॉब कर रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट लगाना है। जैसे कि आप अगर सीटेट हैं तो सीटेट का लगाएंगे, एस्टेट पे हैं तो एस्टेट पे, बीटेट पे हैं तो बीटेट का, दक्षता है तो दक्षता लगाएंगे या फिर अदर एग्ज़ाम्स होगा तो उसका आप लगा सकते हैं। उसके बाद में आपको अपना निवास प्रमाण पत्र, जिसमें आपका परमानेंट एड्रेस दिया है वो होना चाहिए। आपका पैन कार्ड होना चाहिए जिसमें आपका पैन नंबर हो और सैलरी अकाउंट पासबुक की छाया प्रति होना चाहिए जिस पे आपकी सैलरी जाती है। और उसी के साथ आपको 3 ठो फ़ोटो आपका लगेगा और मोबाइल नंबर और जो आधार कार्ड से आपका लिंक होगा। तो ये तो 20 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स थे और जो कि हमने बता दिया। अब आगे है कि काउंसलिंग में कितनी प्रतियों में डॉक्यूमेंट जमा करना होगा। तो देख लीजिए इसका आप 2 सेट स्व हस्ताक्षरित यानी कि सेल्फ अटेस्टेड करके 2 प्रतियां आपको वहां पे जमा करना है। और डॉक्यूमेंट कौन सी फाइल में जमा करना है, तो आप एक प्लास्टिक का कार्ड वाला और एक प्लास्टिक का दोनों रख लीजिएगा। जो भी वहाँ पे अधिकारी आपको से मांगेंगे वो आप दे दीजिएगा। और ज़्यादा बेटर होगा कि आपको प्लास्टिक वाला ही ज़्यादा बेटर होता है, ज़्यादा डिमांड की जाती है, वो वाला रख लेंगे या फिर कोट वाला मांगेंगे तो वो वाला आप दे दीजिएगा। उसके बाद में देख लीजिए यहाँ पे हम आपको जहानाबाद में आज की जो काउंसलिंग हुई है, आज के डेट में आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी जहानाबाद का है यहाँ पे। और देख लीजिए यहाँ पे काउंसलिंग की तिथि भी मेंशन की गई है जो आज के डेट में है। और काउंसलिंग का समय भी देख लीजिए यहाँ पे मेंशन किया गया है। और आपका ये सब्जेक्ट भी मेंशन किया गया है जिस सब्जेक्ट से हैं। और आपका नाम होगा, आपके कैंडिडेट का नाम होगा, फादर्स नाम होगा, आपकी कैटेगरी होगी जिस कैटेगरी से आप ज्वाइन है, एप्लीकेशन नंबर होगा, आपका फुल एड्रेस होगा और आधार ऑथराइज है या फिर नहीं,
और आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स को आप यहाँ पे लगाए हैं, देख लीजिए यहाँ पे 9 तरह के डॉक्यूमेंट्स इन्होंने प्रस्तुत किया था। और जो इनकी वेरिफिकेशन का स्टेटस है उसे भी यहाँ पर दिखाया गया है, जैसे कि मैट्रिकुलेशन में फाउंड करेक्ट सारे के सारे मैट्रिकुलेशन, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, एसटीटी, आधार कार्ड, कैटेगरी सर्टिफिकेट और नियोजन सर्टिफिकेट यानी कि ज्वाइनिंग लेटर और फाइंड करेक्ट। और उसके बाद में यहाँ पे और वहाँ के जो अधिकारी हैं, ऑथराइज अधिकारी, उनके यहाँ पे हस्ताक्षर भी आज जिस दिन आपकी काउंसलिंग होगी उस डेट में होगा। और यही लेटर के बाद में आपको घर भेज दिया जाएगा। आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की सारी की प्रक्रिया यहाँ पे पूर्ण हुई। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी जब आप सक्षमता का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने जाएंगे, और इसके बाद में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है। और साथ ही साथ साथियों, एक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जाके आप अपना स्लॉट चेक कर सकते हैं। अगर किन्हीं को एसएमएस से प्राप्त नहीं होती है तो वहां पे आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी और वहां से आप चेक कर सकते हैं। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार के शिक्षा जगत की तमाम खबरों से आप रूबरू होते रहेंगे। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने शिक्षक साथियों के साथ ये ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि सभी को एक ऑथेंटिक जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।